साहब, मीटिंग में तो मंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, लेकिन इस वादे की जमीनी हकीकत हम सब पेंशनर्स अच्छी तरह जानते हैं। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जो कि जुड़ा है आपके पेंशन और आपके वेलफेयर से। साथियों, आप देख रहे हैं पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। और साथियों, आज की जो खबर है वो पेंशन भोगियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि पेंशन भोगियों की आवाज अब सीधे सरकार के कानों तक पहुंच रही है। साथियों, हाल ही में पेंशनर संगठनों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से एक अहम मुलाकात करी है। साथियों, क्या यह मुलाकात बजट 2026 से पहले हमारे लिए कोई बड़ा रास्ता खोलेगी? क्या सरकार वाकई में 8वें वेतन आयोग और पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लेने जा रही है? साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का पूरा सच क्या है और यह आपकी 3 बड़ी और पेंडिंग मांगों से कैसे जुड़ा है। चलिए साथियों, सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो सीधे दिल्ली के कर्तव्य भवन डीओपीटी मुख्यालय से आ रही है। साथियों, गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज करके बताया है कि भारतीय मजदूर संघ बीएमएस से जुड़े प्रमुख टेलीकॉम और पोस्टल पेंशनर संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करी है। साथियों, अभी देखते हैं कि बैठक में मुख्य रूप से क्या बातें हुई। तो इसमें इस डेलीगेशन में भारतीय दूरसंचार पेंशनर संघ और भारतीय पोस्टल पेंशनर संघ के बड़े पदाधिकारी शामिल थे। यानी साथियों, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, पेंशनर्स ने सरकार की नीतियों को कर्मचारी हितैषी बताया। साथियों, एक बड़ी बात है। और मंत्री जी के सामने सर्विस और पेंशन से जुड़ी अपनी चिंताएं रखी। साथियों, मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सभी बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया है कि सरकार पेंशनर्स के साथ लगातार संपर्क में रहेगी और उन्होंने माना कि प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। तो साथियों, मंत्री जी का कहना है कि सरकार सुझावों के लिए तैयार है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर सरकार वाकई सुनने को तैयार है तो बजट 2026 से ठीक पहले यही सही मौका है जब हमें अपनी वो फाइलें याद दिलानी होंगी जिन पर सालों से धूल जम रही है। साथियों, इस पॉजिटिव माहौल के बीच पेंशनर्स की 3 सबसे बड़ी मांगे क्या है जिसका समाधान अब तुरंत होना चाहिए और आने वाले बजट में उसके बारे में कुछ ना कुछ घोषणा होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहली मांग है जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है, 8वां वेतन आयोग। जैसा आप सब जानते हैं, 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक अनाउंसमेंट हो चुका है। और साथियों, 3 नवंबर को जो उसके टीओआर आए उसमें पेंशनर्स के लिए एक निराशा थी। बाद में भले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लेरिफिकेशन दिया हो, पर रिटर्न में अभी तक भी पेंशनर्स को चिंता है कि क्या उन्हें 8वें वेतन आयोग के फायदे से बाहर रखा जाएगा या वो उसके लिए सीधा शामिल है। तो इसके ऊपर वित्त मंत्री जी को संसद में क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि सभी पेंशनर्स को इस चीज का फायदा दिया जाएगा और 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन बतानी चाहिए ताकि पेंशनर्स को एक विश्वास हो सके कि उनकी पेंशन जल्दी ही बढ़ने वाली है। साथियों, दूसरा मुद्दा है जिसे लेकर हर पेंशनर परेशान रहता है, पेंशन कम्यूटेशन की जो रिकवरी है उसका टाइमलाइन आपको पता है 15 साल है। साथियों, मुद्दा यह है कि जब ब्याज दरें घट चुकी हैं तो पेंशनर से 15 साल तक पैसा क्यों वसूला जाता है? और मंत्री जी का कहना है कि सरकार कर्मचारी हितैषी है। तो इस हितैषी सरकार से पेंशनर्स की मांग है कि कम्यूटेशन की अवधि को घटाया जाए और उसे तर्कसंगत बनाते हुए कम से कम 12 साल किया जाए। साथियों, गुजरात और पंजाब हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला भी सरकार के पास मौजूद है, बस एक हस्ताक्षर की देरी है इस चीज को लागू करने के लिए। साथियों, तीसरी मांग जो है वो हमारे बुजुर्ग साथियों के सम्मान से जुड़ी है। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि 65 वर्ष की उम्र से ही 5% अतिरिक्त पेंशन शुरू की जाए, न कि इसके लिए 80 साल तक का वेट किया जाए। और इसके साथ साथ साथियों, नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा जिसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी आ चुका है, भी बहुत से कार्यालय हैं जो कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मुद्दा यह है कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, मतलब वेतन बढ़ोतरी के एक दिन पहले, उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, सरकार का आदेश आ चुका है, तो इसके ऊपर सरकार को फिर से क्लेरिफिकेशन देना चाहिए और सभी के लिए आदेश जारी करना चाहिए कि सभी पेंशनर्स को इस चीज का फायदा दिया जाए।
साथियों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हुई बैठक में पेंशन प्रशासन को बेहतर बनाने की बात हुई है और ये दोनों मुद्दे उसी प्रशासन का हिस्सा हैं। तो साथियों, निष्कर्ष क्या निकलता है आज की बात से? मुलाकात हो चुकी है, माहौल सकारात्मक है, पॉजिटिव है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। अब साथियों, गेंद सरकार के पाले में है। बजट 2026 में यह साफ हो जाएगा कि यह कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण सिर्फ बातों में है या हकीकत में भी है। साथियों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि इस बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग या कम्यूटेशन पर हमें कोई खुशखबरी मिलेगी? आप अपना जवाब हां या ना में जरूर लिखें। साथियों, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज बुलंद हो सके और इस खबर के बारे में सभी पेंशनर्स को पता चल सके। साथियों, ऐसी ही सटीक खबरों के लिए पेंशनर पत्रिका को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।